महिला बेहद बदसूरत है, लेकिन वह क्षेत्र के सबसे प्रतिभाशाली और सुंदर पुरुषों द्वारा पसंद की जाती है। 8 सेडान कुर्सियों ने उसके घर शादी कर ली, लेकिन शादी करने के बाद आदमी ने उसके साथ झोंग करने से इनकार कर दिया और महिला को एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हर दिन उसे अलविदा कहा और खेत में काम करने चला गया। महिला बहुत हैरान थी कि आदमी ने खुद को अपने घर वापस शादी करने के बाद उसे नजरअंदाज क्यों किया। किंवदंती है कि पूर्वी हान राजवंश के फुफेंग काउंटी में मिंग उपनाम का एक धनी परिवार था, जिसके परिवार में ऐसी सबसे बड़ी महिला थी जो बेहद बदसूरत और मजबूत थी, एक वयस्क आदमी की तुलना में मजबूत थी। लेकिन यद्यपि वह बाहर से बदसूरत है, वह दिल से बहुत अच्छी है और बहुत प्रतिभाशाली है। वह हर जगह पियानो, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग बजाने में बहुत अच्छी है। जब वह इसे देखती है तो महिलाएं उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकती हैं। दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो उसके साथ तुलना कर सकता है, वह है लियांग होंग। लियांग होंग जानकार और अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और सैकड़ों बच्चे हैं। उसके शास्त्र सब समझ से परे हैं और उसके गुण बहुत नेक हैं। कई अमीर और नेक लोग उसके करीब आना चाहते हैं, उसकी कोई सहमति नहीं है। और लियांग होंग ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक अधिकारी नहीं बनना चाहता था और भाग्य बनाना चाहता था, लेकिन खेती करने के लिए गांव लौटने का फैसला किया। और छोटी बहन ने भी इसे सुनने के बाद चुपके से अपने दिल में इसकी प्रशंसा की। इस दिन मिस मेंग और नौकरानी रेशम के धागे खरीदने के लिए बाजार गई और जब उन्होंने अपने बगल में एक गरीब बूढ़े आदमी को देखा तो नौकरानी से अपने शरीर के सारे पैसे बूढ़े आदमी को देने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि उसके पास रेशम के धागे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कल वापस आने का फैसला किया ताकि वह व्यापार कर सके। यह सुनने के बाद मिस मेंग को लगा कि यह संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर लगा गोल्डन हेयरपिन उतारकर अपनी चाची को कोलैटरल के तौर पर थमा दिया। और यह दृश्य एक आदमी द्वारा देखा गया था। वह लियांग होंग है। महिला को जाते हुए देखने के बाद लियांग होंग चाची से पूछने के लिए आया, वह व्यक्ति कौन था जिसने अभी रेशम का धागा खरीदा था। यह बेटा, आप यह भी नहीं जानते हैं, वह मिस मेंग है जो हमारे काउंटी में एक प्रसिद्ध मजबूत आदमी है। मैं आपको सच नहीं बताऊंगा, हालांकि इस मिस मेंग की उपस्थिति थोड़ी अनाकर्षक है, उनका चरित्र वास्तव में अच्छा है। आप थोड़ा रेशम धागा कितना देख सकते हैं। इस बच्चे ने हेयरपिन को भी प्रतिवाद के रूप में लिया। लियांग होंग यह सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और दूसरे दिन उन्होंने एक मैचमेकर पाया और मेंग परिवार को दहेज देने के लिए तैयार हो गया। मैं इतने सालों से मैचमेकर रहा हूँ, मुझे वास्तव में नहीं पता कि आप मेंग परिवार को दहेज क्यों देना चाहते हैं कि मेंग परिवार की बेटी सांवली और मोटी और बदसूरत है और लियांग गोंगजी के साथ रहना असहनीय है। यह इतना असंगत है। मैं उसके उच्च नैतिक चरित्र की प्रशंसा करता हूँ, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वासना के प्रेमी गिर रहे हैं और मूर्खों को प्यार किया जाता है और ताओ के दोस्त जंगली और बूढ़े हैं। और मेंग परिवार में छोटी बहन मेंग की माँ भी बहुत नाराज थी। उसकी बेटी लगभग 30 साल की थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी, इसलिए इस दिन उसने अपनी बेटी से पूछा कि वो किस तरह के इंसान से शादी करना चाहती है, लेकिन बेटी ने कहा कि वो लियांग होंग से शादी करना चाहती है। और ये सुनने के बाद उसे लगा कि उसकी बेटी को बुखार है और वो कंफ्यूज हो गई है। बकवास, मैंने सुना है कि लियांग होंग बहुत घमंडी है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। बेटी, चलो एक और चुनते हैं। लड़की लियांग होंग नहीं है। अगर वह शादी नहीं करती है तो बस यह कहने के बाद कि नौकरानी लियांग होंग ने अपनी माँ को प्रपोज करने के लिए किसी को भेजा, वह इसे सुनकर मुस्कुराई। बाद में उन्होंने अपना आभार व्यक्त करने के लिए मेईपो झोंगली को दिया। जल्द ही मिस मेंग और लियांग होंग ने शादी कर ली, लेकिन शादी करने के बाद लियांग होंग कभी मिस मेंग से नहीं मिले और कोई भाषा संचार नहीं हुआ।
हर सुबह लियांग होंग बस मिस मेंग को प्रणाम करते थे और फिर कुछ दिनों के लिए खेत में काम करने चले जाते थे। मिस मेंग को लगा कि वो इतनी खूबसूरत नहीं हैं कि वो इस तरह की हो सकें, इसलिए उन्होंने आज सुबह ध्यान से कपड़े पहने और फिर लियांग होंग को देखने चली गईं। लेकिन लियांग होंग अभी भी हमेशा की तरह थे, इसलिए मिस मेंग ने उन्हें रोक दिया। लियांग होंग को वापस अपने कमरे में जाना पड़ा, लेकिन मिस मेंग बहुत परेशान थीं, इसलिए उन्होंने अपने पति का दरवाजा खटखटाया और उनसे पूछा कि क्यों। मैंने लंबे समय से अपने पति के बुरे नाम के इतिहास के बारे में सुना है और मैंने कई परिवारों के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया है और अंत में मुझे अपनी पत्नी के रूप में चुना। मैं गहराई से सम्मानित हूँ। शादी के बाद मेरे पति चुप थे, जिससे मुझे ईमानदारी से डर लगा कि मैंने कोई बड़ी गलती की होगी। मैंने हमेशा उम्मीद की है कि मेरी पत्नी एक ऐसा आदमी होगा जो मेरे साथ कपड़े पहन और बना सकता है और वह मेरे साथ पहाड़ों में एकांत में रह सकेगी। तुम मुझसे शादी करने की ख्वाहिश रख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। आपने आपसे शादी क्यों की? इसका कारण यह था कि मैंने सुना था कि आप कार पसंद करते हैं और आकाश का सामना करते हैं, लेकिन अब आप सुंदर रेशमी कपड़े पहन रहे हैं, चिकना और पाउडर पहने हुए हैं और एक महान महिला की तरह दिख रहे हैं। यह पत्नी कहाँ है जो मेरे साथ एकांत में रह सकती है? पति, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। और थोड़ी देर बाद मिस मेंग ने फिर से अपने पति का दरवाजा खटखटाया तो मिस मेंग पहले ही मोटे कपड़े के कपड़े पहन चुकी थी। इन दिनों कपड़े पहनना मेरा मूल इरादा नहीं है। वास्तव में मैंने पहले से ही लाओ ज़ुओ के कपड़े और आपूर्ति तैयार कर ली है। पति, कृपया मेरे साथ आओ। लियांग होंग ने देखा कि उसकी पत्नी ने क्या तैयार किया है। वह भी अपनी पत्नी के गुण से द्रवित हो गया। तुम मेरे लियांग होंग की असली पत्नी हो। और फिर उसकी पत्नी का नाम मेंग गुआंग रखा। लियांग होंग हर दिन काम करने के लिए बाहर जाते थे, जबकि मेंग गुआंग घर पर कपड़ा बुनते थे। जब वह रात में घर लौटता था तो लियांग होंग अक्सर देर रात तक कड़ी मेहनत करता था, जबकि मेंग गुआंग हमेशा लियांग होंग के पक्ष में था। और उनके पति जो किताबें पढ़ते हैं, उनसे वह समझती हैं कि उनके पति का एकांत का इरादा है। जियांग, इसलिए उसने अपने पति के साथ एकांत में रहने की पेशकश की। मैंने लंबे समय से सुना है कि मेरे पति अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हैं और उनका एकांत में लौटने का इरादा है। पति अपने गृहनगर लौटने पर अपने स्वभाव का अध्ययन और विकास करना चाहता होगा, लेकिन यह अपने पति को कार्यालय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक शांत जगह नहीं है। और जो लोग अपने पति से परिचित होना चाहते हैं, उन्हें तुरंत छिपने में सक्षम नहीं होना चाहिए। और जो लोग मुझे जानते हैं, वे अच्छी पत्नियां हैं। मेरा यह इरादा लंबे समय से था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी अच्छी पत्नी पीड़ित हो। अपने पति से शादी करो। यह वह आशीर्वाद है जिसे मैंने अपने पिछले जन्म में मेंग गुआंग ने उगाया था। और मैं पत्नियों में विभाजित हूँ जो दुनिया के अंत तक अपने पति का पालन करने के लिए तैयार हैं। उस रात उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और रातों रात अपने जीवन के मोड़ को छोड़ना शुरू कर दिया। अक्सर सबसे निचले बिंदु पर खुद को आशीर्वाद देने के लिए कड़वाहट का एक शब्द छोड़ दिया। आने वाले दिनों में स्वस्थ रहें और अपनी इच्छाओं को साकार करें। जल्द ही वे एकांत में रहने के लिए बालिन पर्वत पर आ गए और पति पत्नी ने एक साथ एक घर बनाया और एक साथ खेतों में काम किया। जब लियांग होंग पढ़ाई कर रहे थे, मेंग गुआंग उनके बगल में कपड़े बुन रहे थे और सिलाई कर रहे थे। लेकिन जल्द ही शांति और दिन टूट गए। लियांग होंग का निशान बाहरी लोगों को पता था। यह उसके बाद लोग हर दिन लियांग होंग का दौरा करने के लिए आए और कुछ ने लियांग होंग को एक अधिकारी बनने के लिए पहाड़ से नीचे जाने के लिए कहा। जल्द ही मेंग गुआंग ने फिर से जाने का प्रस्ताव रखा और लियांग होंग का भी यह इरादा था।
हालांकि बालिन पर्वत बहुत अच्छा है, यह घनी आबादी वाले गुआंगझो में स्थित है, इसलिए मेंग गुआंग ने कम आबादी वाले कांटो क्षेत्र में जाने का प्रस्ताव रखा और अगले दिन उन्होंने पहाड़ों और पहाड़ों के ऊपर से आगे बढ़ना शुरू किया। वे यहाँ पहाड़ पर आए, एक नज़र में सीधे जिंगशी लुओयांग को देख सकते हैं। लुओयांग में इस तरह के शानदार महल को देखकर लियांग होंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। मुझे नहीं पता कि कितने लोग भूख से मर रहे थे और विस्थापित थे। तुरंत देश के उत्तर में मई दिवस गीत लिखा। ये मुलान और गोबलिन के साथ काम करना आसान था। कोई वैक्सी लेना आसान है और बूढ़े आदमी का उपयोग करना आसान है और युवा होना आसान नहीं है। डकार। सम्राट हान झांग को इस कविता के बारे में पता चलने के बाद वह क्रोधित हो गया और पूरे देश को आदेश दिया कि वह लियांग होंग और उसकी पत्नी को चाहता है, और पति और पत्नी तब से गुप्त और गुप्त रूप से ठिकाने हैं। सौभाग्य से वे सरकार के हाथों में नहीं पड़े हैं। कई खतरों और बाधाओं के बाद दोनों भी शर्मिंदा हैं। अच्छी पत्नी वास्तव में आपको खाने और खुले में सोने के लिए मेरा पीछा करने नहीं दे सकती है और अपने पति को एक पत्नी इच्छुक पति के रूप में छोड़ देती है। आप देखते हैं कि यह मछली कितनी अच्छी तैरती है। अंत में दोनों को किलू क्षेत्र में अपनी खुद की जमीन का एक टुकड़ा मिला और वे एक एकांत जीवन जीते थे। उसके बाद मेंग गुआंग ने लियांग होंग को घर पर पढ़ाई करने दिया, जबकि वह कुछ जंगली सब्जियां लेने के लिए बाहर गए। लेकिन जल्द ही मेंग गुआंग घबराहट में वापस भाग गया। यह पता चला कि जब वह जंगली सब्जियां चुन रहा था तो उसने पाया कि कोई पहाड़ पर आया था, और यह पता चला कि पति और पत्नी के ठिकाने को दुनिया ने खोज लिया था। सम्राट को इसके बारे में पता चलने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक लियांग होंग अदालत में सेवा करने के लिए तैयार हैं, तब तक वह अपनी पिछली टिप्पणियों की परवाह नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे डर है कि सम्राट झांग पर भाई वूली की छाया कभी नहीं मिटेगी। भले ही मुझे भविष्य में सम्राट का अनुग्रह मिल सके, इसका उपयोग केवल दुनिया को धोखा देने के लिए, शासक को सजाने के लिए किया जाएगा। हाँ, इस मामले में पति की इच्छा पूरी होना असंभव है। हाय, इसके लिए वे फिर से आगे बढ़ने की राह पर चल पड़े। इस बार उन्होंने दक्षिण जाने का फैसला किया, उजाड़ भूमिहीनों के पास गए और स्थानीय परिवार गांव बोतों के घर में एक स्मार्ट नौकरी पाई और दोनों का जीवन काफी अच्छा था। और इस दिन गृहस्वामी ने अनाज के भंडार की सूची मालिक को सौंप दी और कब्र से गुजरने वाले बूढ़े आदमी ने एक नज़र में देखा कि यह हाउसकीपर की लिखावट नहीं थी। कृपया अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें। और छोटा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आलसी था कि दूसरों को रक्त की जगह लेने दिया जाए, और जिसने रक्त को प्रतिस्थापित किया वह नया था जो आपके पास पहुंचा। ओह, प्रभु को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने उसे बुलाया था। नहीं, मैं खुद से पूछने जा रहा हूँ। जल्द ही बूढ़े आदमी ने खिड़की से पति और पत्नी के एक दूसरे का सम्मान करने का दृश्य देखा।